राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। माँ लक्ष्मी को हर कोई पाना चाहता है। कलयुग में जीने के लिए धन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। तभी कहते हैं धन भगवान नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं, क्योंकि धन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में हम सिर्फ कुछ बातों पर ध्यान रखकर माँ लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं, और ना सिर्फ आकर्षित कर सकते हैं बल्कि उनका अपने घर में निवास स्थान भी स्थायी करवा सकते हैं। कैसे बताऊं आपको? सबसे पहला तरीका है घर की साफ सफाई रखना। गंदगी में माँ लक्ष्मी का कभी वास नहीं करती। कब कुछ छोटी छोटी आदतों को अपनाकर आप माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास अपने घर में बनवा सकते हैं, जिसमें उनका अकेले वास नहीं बल्कि भगवान विष्णु के साथ होता है। और याद रखो, जहाँ पर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ निवास करेंगी तो वास लंबा होगा। हमारी रोज की आदतों में एक आदत है घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना। तो अब आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के क्या फायदे हैं? जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है? पीरियड्स के समय क्या करें? जल छिड़कने की नहीं और सावधानियां हमें रखनी चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी वीडियो में। के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से घर से लड़ाई झगड़ा कलेश सब दूर हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा लाभ होता है, वो है पितृदोष से मुक्ति। बिल्कुल सही। हाँ, पितृ दोष का एक बहुत बड़ा भयानक दोष है। रात्रि को सोने के बाद हमारे पितृ हमारी दहलीज पर विश्राम करने के लिए आते हैं, और जब हम सुबह उठकर हम रात का रखा हुआ शीतल जल घर की दहलीज पर चढ़ाते हैं तो इससे वह प्रसन्न होते हैं और वह जल ग्रहण करके हमें आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा नेगेटिव एनर्जी भी खत्म हो जाती है। भूत प्रेत टोना टोटका नज़र आदि समस्याएं अगर घर परिवार में से दूर रहने वाले किसी सदस्य पे चली गई हैं तो सुबह उठकर विधि विधान से अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कते हैं तो काफ़ी हद तक इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से होता है घर के झगड़ों का भी नाश। बिल्कुल सही कह रही हूँ। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना होता है। यदि रात को वह जल तांबे के बर्तन में रख लो और सुबह उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उस जल का छिड़काव अगर हम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करते हैं तो आप लोग देखेंगे एक हफ्ते में ही आपके घर में भयानक से भयानक लड़ाई झगड़ा मन मुटाव दूर हो जाएगा। हल्दी का काम होता है घर में परिवार में जीवन में सुलभता लाना। तांबे के लोटे में यदि थोड़ी सी हल्दी डालकर आप घर के मुख्य दरवाजे पर इस जल को छिड़कते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके घर से लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में किसी तरह का नज़र दोष या टोने टोटके का कोई शिकार है तो आपका मुख्य द्वार का जल छिड़काव उसमें एक चुटकी फिटकरी डालकर कर दें और इसके छिड़क कर इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर जल से छिड़कने से घर में बरकत आती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही तो मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से पहले जल में थोड़ा सा गुलाब जल या केवड़े का जल या इत्र मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना शुरू कर दें। इससे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। घर में सुख संपन्नता का वास होगा, वैभव का वास होगा। अगर स्पेशली खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं हो रही, एक पैसा भी जमा नहीं हो रहा, तो इस उपाय से आपकी समस्या का तुरंत ही समाधान हो जाएगा। आप बात करते हैं घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या है, तो समझो मेरी बात। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना जितना ज़्यादा लाभप्रद होता है उतना ही अधिक उसके नियमों को जानना समझना और उससे पालना करना भी बहुत जरूरी होता है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए घर की जो हेड महिला होती है उन्हें रात को रखे हुए जल में से यानी मटके का जल जो कि आप पीने का जल हो उसमें भरकर पानी रखते हैं, मुख्य द्वार पर केवल उस पानी का ही छिड़काव करना चाहिए। पर ध्यान रखें कि यह काम आपको उठने के तुरंत बाद ही सबसे पहले करना चाहिए। मुख्य द्वार का ताला हटा दे या जहाँ कुंडी आप लगाते हैं वो हटा दें और बिना झाड़ू लगाए वहाँ आपको यह पानी का छिड़काव करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए आपको स्नान करना जरूरी नहीं है। आप जिस स्थिति में सोकर उठे उसी स्थिति में अपने मटके या
पीने वाले पानी में से 1 गिलास लोटे में जल भरकर निकालो और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ताला या कुंडी को खोलो। खोलने के बाद अपने बाएं हाथ में जल का पात्र रखें और दाहिने हाथ से जल का छिड़काव कर दे। अपने हाथों की घर की दहलीज पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए मुख्य द्वार पर जल के छींटे लगा दे। आप लोगों को स्नान वगैरह करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कने से भयानक पितृदोष से शांति मिलती है। ध्यान रहे, यह कार्य 1, 2 या 10 दिन करने के लिए नहीं होगा। इसे आपको एक लंबे समय तक करना होगा। यह बिल्कुल आदत में होना जाता है। यह कार्य कम से कम आप 6 महीना, साल, 2 साल करके देखें तो आपको देखें निश्चित आपको पितृदोष की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए विशेषकर महिलाएं ही उत्तरदायी होती हैं। ऐसे में मासिक धर्म के समय उन्हें काफ़ी समस्या होती है, मन में बहुत सारी दुविधा होती है। इस समय हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए या नहीं, उसे बंद कर देना चाहिए। तो देखो, मासिक धर्म में जल घर के किसी अन्य सदस्य को छिड़कना चाहिए। जैसा कि पहला बताया है, दहलीज के जल को पीकर पितृ तृप्त होते हैं और मासिक धर्म या पीरियड्स अशुद्ध अवस्था होती है। उस समय सुबह उठकर आपको खुद को गंदा लग रहा होता है और अगर आपको पता हो तो पहले के समय में अशुद्ध अवस्था में घर के लोग उस नारी को छूते भी नहीं थे। इसी में अवस्था में जल का छिड़काव सही नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ विशेष बातें बता दूं, ध्यान रहे, जो उनको विशेष आपको ध्यान रखना है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही लाभ लेना चाहते हो तो ऐसा सूर्य उदय से पहले करना। ऐसा नहीं कि सो के उठे आप 10-11 बजे, पूरे घर में चहल पहल हो रही है, उस समय जाकर आप जल छिड़क रहे हो तो उसका प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। जब आप सुबह मुख्य द्वार पर जल को छिड़क रहे हों तो उस समय आपको कोई भी टोके नहीं। टोक लगने से आपका द्वार किया हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए कोशिश करना कि इस काम को आप एकांत में करो और एकांत आपको मिलता है अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त के समय। अगली बात है, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से पहले आपको घर में जितनी भी दरवाजे हैं और जिन तालों पर ताले लगे हुए हैं, कुंडी ताले लगे हुए हैं, उन्हें खोल लेना चाहिए। इसके बाद ही जल का छिड़काव करें। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगे या ज़रूरत लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।